उत्तराखंड दृष्टि में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे जो 21 मई को सचिवालय सुरक्षा रक्षक का जो पेपर हुआ था, आज हम उसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं प्रश्नों को। तो प्रश्न है हमारा पहला, जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द है। तो सबसे पहले इसमें सेशन कौन सा था? हिंदी का सेशन था। तो जो थोड़ा जानता हो वाक्य के लिए एक शब्द है, तो कौन सा शब्द है? अल्पज्ञ। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, पोथी ने पातड़ी नाम नारायण पंडित कहावत का सही अर्थ बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पोथी पन्ना कुछ नहीं फिर भी पंडित है। नेक्स्ट प्रश्न, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में अंकित है? तो ये किस अनुच्छेद में अंकित है? ऑप्शन ए 343 में। नेक्स्ट है, अध उपसर्ग से इनमें से कौन सा शब्द रूप बनेगा? तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा अध जला। प्रश्न नंबर 5, असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दहासी, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, ईश्वर की सहायता सबसे बड़ी होती है, इस वाक्य के लिए लोकोक्ति कौन सी है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस शब्द में इत प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है? तो इत प्रत्यय किस में प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन सी हर्षित में। नेक्स्ट प्रश्न, संटा किसे कहते हैं? तो संटा किसे कहते हैं? अदला बदली। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से गीतावली किसकी रचना है? तो गीतावली किसकी रचना है? तुलसीदास। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित विलोम शब्द में कौन सा युग्म गलत है? तो आपको बताना है कौन सा युग्म गलत है। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा इसका, अनुज अनुजा। प्रश्न नंबर 11 को देखते हैं, कुमाऊं का गात शब्द शब्द है तत्सम तद्भव देशज विदेशज, तो ये कौन सा शब्द है? तद्भव। प्रश्न नंबर 12, आपको बताना है इसमें छंद गणना के सूत्र में गणनों की संख्या कितनी है? तो इसमें कितनी है? 8। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चयन शब्द में संधि विच्छेद होगा, तो उसका सही संधि विच्छेद कौन सा है? ऑप्शन सी चय प्लस अन। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं, जो पत्र एक व्यापारिक संस्था द्वारा दूसरी व्यापारिक संस्था को व्यापारिक कार्य हेतु लिखा जाते हैं वे पत्र कहलाते हैं। तो वे पत्र कौन से कहलाते हैं? व्यावसायिक या व्यापारिक पत्र। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 15, किरमोई पाक जामन मुहावरे का सही अर्थ, तो इसका सही अर्थ हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन बी, विनाश सूचक चिन्ह प्रकट होना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 को देखते हैं, देवनागरी लिपि का विकास किससे माना जाता है? तो ये माना जाता है ब्रह्म लिपि से। ऑप्शन सी से हो जाएगा। संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने भेद भेद होते हैं? तो ये होते हैं 3। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से भाववाच्य का उदाहरण नहीं है, तो भाववाच्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? ऑप्शन सी आम खाया जाता है। प्रश्न नंबर 19, फ्योली क्या है? तो फ्योली क्या है? वसंत में उगने वाला पीला फूल। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अश्व का पर्यायवाची शब्द क्या नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें? ऑप्शन बी खर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 21 को देखते हैं। अब यहाँ से स्टार्टिंग होती है रीजनिंग, तो इसमें रीजनिंग के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला है, निम्न आकृति में असंगत को चुनिए, तो इसमें आपको असंगत बताना था, तो इसका संगत हो जाएगा ऑप्शन सी। दी गई आकृति को पूर्ण कीजिए, तो ये आकृति किसको पूर्ण करती है? ऑप्शन सी इसको पूर्ण करती है। प्रश्न नंबर 23, श्रृंखला को पूर्ण करें, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, असंगत को चुनिए, जीरा मूंगफली दालचीनी काली मिर्च, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मूंगफली। नेक्स्ट प्रश्न, सही विकल्प चुनिए, समाचार पत्र प्रेस कपड़ा, तो कपड़ा कहाँ से है? मील से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 26,
इस तो आपको इसमें बताना है कितने त्रिभुज है इसमें। तो इस त्रिभुजों की संख्या है 26। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 27। तो आपको बताना था इस शब्द के पहले, तीसरे, पांचवें और छठे अक्षर का प्रयोग करके प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करके कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। तो कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं इससे। इससे बनाए जा सकते हैं 4 शब्द। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 52। नेक्स्ट है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के 10 अंतिम अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो निम्न में से कौन सा बाएं छोर से 13वें वर्ण के दाएं से छठा होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्स। नेक्स्ट सेशन में हम रीजनिंग के क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। श्रृंखला में अगले दो पद खोजे। तो इसमें अगले दो पद कौन से हैं। बी, ऑप्शन जे और एच, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 को देखते हैं। भूकंपीय तरंगों को रिकॉर्ड करने वाला उपकरण। तो भूकंप को कौन रिकॉर्ड करता है। सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। गाजी मलिक किस नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। तो ये किस नाम से बना था। ऑप्शन डी गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली का सुल्तान बना था। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 33। निम्न में से किस उत्पाद के लिए ISI या एग मार्क प्रमाणन प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। तो ऑप्शन ए LPG सिलेंडर, खाद, रंग, योग, पैकेज, पेयजल, फल और सब्जी। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। फल और सब्जी के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इक्ता व्यवस्था प्रारंभ की थी। तो इक्ता व्यवस्था किसने प्रारंभ की थी। इल्तुतमिश ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वर्तमान 1 मई 2023 में भारत के मुख्य सचिव आयुक्त पद पर आसीन हैं। प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन सी से हो जाएगा राजीव कुमार। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस निर्वाचन में नहीं होता। तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, इसमें भी होता है। भारत के उपराष्ट्रपति में भी लोकसभा का चुनाव, जो इसमें एकल संक्रमण प्रणाली का प्रयोग नहीं किया जाता। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट स्वर्ण क्रांति संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है। औद्योगिकी से। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति 1779 का नारा था। तो इसका क्या नारा था। स्वतंत्रता, प्रभुत्व एवं समानता। ऑप्शन ए सही हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट प्रश्न। लैन को वैन से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है राउटर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किस भारतीय स्थल को जुलाई 2021 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। तो किस स्थान को सूची में शामिल किया गया था। काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर को। ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 41। कोका कोला है। तो कोका कोला क्या है। ये बहुराष्ट्रीय कंपनी है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। MS-DOS, उबंटू, एंड्रॉयड या प्रॉक्स सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो ये सभी क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से कौन सा ग्रह सबसे छोटा एवं सूर्य से नजदीक है। तो ऑप्शन डी बुध। नेक्स्ट 1959 में राजस्थान के शीघ्र पश्चात किस राज्य पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। यानी राजस्थान के बाद किसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनियों को बंगाल की दीवानी कब प्राप्त हुई थी। तो ये कब प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी 1765 में। नेक्स्ट प्रश्न। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ये क्या था जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। तो ये किया गया था बम्बई अधिवेशन में। नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व क्या है। तो ये कितना है 382 प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट प्रश्न। युवाकार घाटी में निर्मित होती है। ये क्या होती है किसके द्वारा होती है। हिमानी द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न। हम धरती से जो कच्चा तेल निकालते हैं वह क्या है। तो वे गैर प्राकृतिक संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय है या फिर गैर नवीकरणीय। तो प्रश्न नंबर 50 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इसमें आपको एक कोडिंग के हिसाब से बताना था। जो धरती से हम कच्चा तेल निकालते हैं वे क्या है। डी केवल 2 और 4 सही है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, ऋण के औपचारिक स्रोत में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो ये कौन था? बृहदत्त, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? तो वुलर झील, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, जुलाई 2020 में किए गए संशोधित वर्गीकरण के अनुसार सूक्ष्म उद्योग की परिभाषा क्या है? तो सूक्ष्म उद्योग की परिभाषा क्या है? ये है ऑप्शन सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। 1 करोड़ तक का संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश तथा 5 करोड़ तक का वार्षिक कारोबार। नेक्स्ट प्रश्न, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संपत्ति के अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक सामान्य कानून अधिकार बना दिया गया था? ऑप्शन, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 300। तो किसके द्वारा? अनुच्छेद 300 क के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक प्रतिशत किस गैस का है? तो सबको पता है किसका है? नाइट्रोजन का। कितना है? 78%। नेक्स्ट, आधा बाइट किसके बराबर है? 1 निब्बल, ऑप्शन सी निब्बल के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद की व्यवस्था की गई है? तो किस में की गई है? ऑप्शन सी 63। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी की माप इकाई का सही आरोही क्रम? तो सही आरोही क्रम बताना था आपको, तो आरोही क्रम कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए, यानी केबी, केबी, केबी के बाद एमबी और एमबी के बाद जीबी और जीबी के बाद टीबी। तो ये इसका क्या था? सही क्रम। नेक्स्ट प्रश्न 61, उत्तराखंड में शीत वर्षा में वर्षा का कारण क्या है? तो वर्षा का कारण क्या है? उत्तरी पश्चिमी चक्रवात, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डिबेटिंग क्लब की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी अल्मोड़ा में, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड में सत्य धर्म प्रकाशी सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये स्थापना कहाँ पे की गई थी? नैनीताल में, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जौनपुर की जुआड़ प्रथा संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है महिला के आर्थिक अधिकार से, ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 65, पूर्वी एवं पश्चिमी न्यार नदियों का संगम होता है, तो ये कहाँ पर होता है? ये होता है सतपुली में, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चंद्र शासन काल में कौन प्रधानमंत्री रहा? तो ये कौन थे? हर्षदेव जोशी, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो ये दी गई थी कीर्ति शाह को। नेक्स्ट प्रश्न, ज्योति क्या है? तो ज्योति क्या है? एक मातृ देवी की मानव आकृति, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सी बोली पूरी कुमाऊनी वर्ग में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी बोली है? ये है खस प्रज्ञा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किसे कविराज कहा जाता है? तो कविराज किसे कहा जाता है? रामदत्त पंत को, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, वेदनी बुग्याल उत्तराखंड के किस जनपद में स्थित है? तो ये स्थित है चमोली में, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। झुगुली संबंधित है, तो झुगुली संबंधित किससे है? परिधान वस्त्र से, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनमें से कौन गढ़वाली समाचार पत्र का संपादक नहीं था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विक्रम मोहन जोशी, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित थी? तो किस स्थान पर सेना की छावनी स्थित थी? लैंसडाउन में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मुल्लिंग लादर्रा उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये पड़ता है उत्तरकाशी में, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष गढ़वाल एक स्वतंत्र जिला बना? तो ये बना था 1839 में, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्न में से किसने कुली बेगार आंदोलन को एक रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी थी? तो किसके द्वारा दी गई थी? तो ये दी गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो अलकनंदा में दाहिनी ओर से मिलने वाली सहायक नदी है मंदाकिनी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, इनमें से किस लोक नृत्य में केवल पुरुष ही हिस्सा लेते हैं?
तो किसमें? ऑप्शन डी छोलिया। तो कौन सा नृत्य है? छोलिया में। नेक्स्ट प्रश्न, दसोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी चंडी प्रसाद भट्ट द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में किस जिले में सबसे कम लिंगानुपात है? तो ये किसमें? हरिद्वार में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, वैली ऑफ दून के लेखक। तो वैली ऑफ दून के लेखक कौन है? ए आर गिल। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, 1930 में नैनीताल में झंडा सत्याग्रह का आरंभ किसने किया? तो ये किसने किया था? गोविंद बल्लभ पंत द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? गोविंद बल्लभ पंत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, गुमानी उपनाम से कौन प्रसिद्ध है? तो लोक रतन पंत। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चारधाम यात्रा मार्ग पर पड़ने वाला कर्णप्रयाग इन नदियों के संगम पर स्थित है। तो ये है अलकनंदा पिंडर। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, चौफला निम्न में से किसका एक प्रकार है? तो ये किसका? एक लोक नृत्य का। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा प्राचीन किला अल्मोड़ा शहर में स्थित नहीं है? तो कौन सा है? सतासी। तो सतासी का हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, कोटलगढ़ का किला। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड में ग्रामीण विकास एवं कल्याण निर्माण आयोग कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड से प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र निम्न में से कौन सा था? तो ये कौन सा था? ये समय विनोद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, रंग बिरंगी तितलियों का संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर स्थित है? भीमताल में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, भीमताल। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, उत्तराखंड के किस शहर ने राज्य में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की पहली बैठक की मेजबानी की? तो पहली बैठक की मेजबानी कहाँ पे की थी? रामनगर में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। हलिया तथा सांझी शब्द संबंधित थे। तो ये किससे संबंधित थे? ये थे कृषि से। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, सतलज एवं काली नदी के मध्य स्थित हिमालय क्षेत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कुमायूं हिमालय। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, लक्ष्मी आश्रम की स्थापना किस स्थान पर की गई थी? तो ये की गई थी कौशानी में। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। कुमाऊनी में ब्रिटिश शासन का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ट्रेल को। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बादल फटना किस प्रकार की आपदा है? तो ये किस प्रकार की आपदा है? वायुमंडलीय आपदा। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। कर्म भूमि साप्ताहिक किस स्थान से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? तो ये कहाँ से प्रकाशित होना प्रारंभ हुआ? 97। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा लैंसडॉन। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में कौन सा भ्रष्टाचार मुक्त ऐप क्रियाशील है? तो ये कौन सा है? ऐप 1064। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, महापाषाणीय समाधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण स्थल कौन सा है? तो ये स्थल है मलारी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रुद्रपुर नामक नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी रुद्रचंद, अपने नाम से ही इसने नगर की स्थापना की थी। तो उत्तराखंड दृष्टि का ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप उत्तराखंड दृष्टि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए कि आपके इसमें कितने नंबर बन रहे हैं। तो आपसे फिर मुलाकात होगी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।